सर्वेभ्यः महद्भ्यः विद्वद्भ्यः This call is now being recorded. तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः व्याकरणानुरागिभ्यः अस्तु नमः। इतो अनन्तरं वर्तते स्वागतं भवतां अस्यां कक्षायां। सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। मम ध्वनिः श्रूयते? श्रूयते आचार्य महोदय। गुरुजी अत्र मम जो जिज्ञासा जो प्रशास्त्री तो मान लीजिए वो तो सूत्र में लिखा है प्रशास्त्री नाम। मेरा कहना है मान लीजिए वो शास्त्री होगा शास्ता, क्योंकि बुद्ध का पर्यायवाची जो शास्ता होगा वो शास्ता, वो तो दिया है प्रशास्त्री, तो शास्ता का क्या होगा? शास्ता का जो पद रूप जो है वो सुना दीजिए। ठीक है, एक हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। हम तो लक्षणिक चक्षुष कहें, लक्षण माने सूत्र, सूत्र जैसा कहेंगे वैसा हम काम करेंगे। तो आपकी जिज्ञासा के अनुसार शास्ता शब्द कैसे बनेगा? तो शास्ता शब्द दो प्रकार से बनाया जाता है। एक तो डबल त्रिचौ सूत्र के द्वारा त्रिच प्रत्यय करते हैं। उस त्रिच प्रत्यय के करने पर वह उणादि निष्पन्न नहीं माना जाता और यह व्युत्पन्न माना जाता है, अव्युत्पन्न नहीं माना जाएगा। और जब हम उणादि से निष्पन्न करेंगे तो उणादि से तो निष्पन्न होने वाले सारे अव्युत्पन्न होते हैं। उणादि तो केवल उसी अव्युत्पन्न शब्दों को व्युत्पन्न करने का तरीका है। निपातनात् जो है वो व्युत्पन्न होते हैं। तो खैर, अब शास्ता शब्द है, चाहे किसी भी अर्थ का वाचक हो, चाहे बुद्ध अर्थ का वाचक हो, चाहे बुद्धि अर्थ का वाचक हो, चाहे किसी भी अर्थ का वाचक हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हम तो शाब्दिक हैं, शब्दों के इंजीनियर हैं, अनेकों प्रकार के शब्द बनाते हैं। तो शास्ता शब्द भी बना लेंगे। इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, इसका प्रयोग कहाँ नहीं हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो लक्षणिक चक्षुष होने के कारण जब शास्ता शब्द को त्रिजंत मानेंगे, त्रिच प्रत्यांत त्रिडबुल त्रिचौ से उत्पन्न करेंगे, तो वहां पर धाता धातारु धातारह की तरह रूप चला लेना। जैसे धात्री शब्द है, दुधाएं धारण पोषण सूत्र से, दुधाएं धारण पोषण धातु से त्रिच प्रत्यय करके जैसे धाता शब्द के रूप चलते हैं, वैसे ही शास्ता शब्द के रूप चल जाएंगे। और यदि आपने इसको उणादि से, मैं उसको रूढ़ी मानता हूँ। जैसा मान लीजिए तो हा जैसा रूढ़ी है, ऐसा मैं रूढ़ी मानता हूँ जो वो बुद्धवाची से वो रूढ़ी है। ठीक है, उसको बुद्ध अर्थ में नियमित है। हाँ ठीक है। एकस्मिन् अर्थे रूढ़ा रूढ़िर योगम अपहरति। रूढ़ी जो है वो योगार्थ को अपहृत कर लेती है, अर्थात उसमें यौगिक अर्थ नहीं रह जाता है। अर्थात उणादित्व, उणादि से आप त्रिच तृण प्रत्यय करके बनाएंगे तब तो उस स्थिति में भी दीर्घ होगा। कैसे दीर्घ होगा कि प्रशास्त्री शब्द है, तो प्रशास्त्री शब्द को जब दीर्घ हो रहा है तो तद घटकी भूत जो शास्त्री शब्द होगा, केवल शास्त्री शब्द होगा उणादि से निष्पन्न, तो उसको भी दीर्घ हो जाएगा। इस जगह पर मेरा एक थोड़ा सा जिज्ञासा है। तो मान लीजिए प्रशास्त्री या शास्त्री में कोई अंतर नहीं होगा, तो पाणिनि शास्त्री नहीं लिख के क्यों प्रशास्त्री लिखे? कुछ तो कारण तो होगा। हाँ कारण है ना। जैसे क्योंकि मैंने प्रशास्त्री या शास्त्री में यदि कोई अंतर नहीं होगा, मान लीजिए रूढ़ी में, तो ठीक है, तो शास्त्री रहने दीजिए, प्रशास्त्री बोलने का क्या जरूरी था? यही मेरा जिज्ञासा है। ठीक है, शब्दों में दो प्रकार के पक्ष माने जाते हैं, एक तो व्युत्पन्न पक्ष और एक अव्युत्पन्न पक्ष। जैसे ही आपने व्युत्पत्ति पक्ष बनाया, चाहे उणादि से बनाओ चाहे
केवल कृदंत से बनाओ, आप व्युत्पन्न तो कर रहे हो शब्दों को, तो वहां पर आपको प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करनी ही पड़ेगी। तो प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करोगे तो सास अनुशिष्ट धातु की और त्रिन या त्रिच प्रत्यय की कल्पना करोगे, उसी से ही शास्ता शब्द बनाओगे। तो ये हो गया व्युत्पन्न पक्ष वाली बात। और जहां आपने अव्युत्पन्न पक्ष मान लिया, शब्द को नित्य मान लिया, तो वहां पर हम शास्त्रीय शब्द मानेंगे, तो वहां त्रिन त्रिजंत इत्यादि नहीं होंगे। उस स्थिति में फिर दीर्घ इत्यादि नहीं होगा। ये रूप तो स्पष्ट है, रूप तो कोई दिक्कत नहीं, हमने दोनों पक्ष बता दिए। जब दीर्घ नहीं होता है तो मातृ और पितृ की तरह रूप चलेंगे, वो अभी हम बताएंगे। और जब दीर्घ होता है तो धाता की तरह, धात्री की तरह रूप चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे चाहे मान लीजिए एक तरफ से मान लीजिए धाता का पद होगा ना तो माता का पद होगा, मातृपद होगा ना धातृपद। बस हाँ, बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा मेरा जिज्ञासा हुआ इसीलिए, तो मान लीजिए मेरा तो अधिकार है ना आपको जो आपको पूछने का। बहुत अच्छा। तो गुरुदेव दोनों दोनों परिस्थितियों में दीर्घ होगा? नहीं, ध्यान दो, जब शब्द में व्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे और अव्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे, दो पक्ष हैं, तो व्युत्पत्ति जी मानेंगे तब तो स्वाभाविक है आप कल्पना करेंगे सास धातु है, त्रिच प्रत्यय है या त्रिन प्रत्यय है, तो त्रिनंत हो गया या त्रिजंत हो गया। तो उस स्थिति में तो आप उणादि से करो चाहे कृदंत से करो, उससे मतलब नहीं है, सब कृदंत ही है। उणादि भी उणादि बहुलम कहते ही सारा उणादि है, सारा कृदंत हो जाता है। तो उस पक्ष में तो दीर्घ होना ही होना है। चाहे जी आप कहोगे कि कैसे दीर्घ होगा, केवल नप्त्रादियों को ही दीर्घ होगा, तो नप्त्रादि दीर्घ, नप्त्राद्रि इसलिए हो जाएगा कि प्रशास्त्री शब्द का अवयव घटकीभूत जो का है केवल शास्त्री शब्द भी है। तो जब प्रशास्त्री का ग्रहण किया तो प्रशास्त्री के अंदर शास्त्री भी आ गया, इसलिए उस पक्ष में शास्त्री शब्द को भी दीर्घ होगा। और अव्युत्पन्न पक्ष है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मातृ पितृ की तरह जो का है ऐसे ही फिर दीर्घ नहीं होगा, फिर वो त्रिनंत त्रिजंत नहीं माना जाएगा, फिर वहां प्रकृति प्रत्यय की और भी मान लीजिए कोई बोलेगा जो बुद्ध तो एक ही है ना, एक क्या है मान लीजिए उसका जो जातक जो है मान लीजिए वो तो बहु बहु मान लीजिए, वो तो ठीक है। तो मान लीजिए तो उसका तो एक एक जाति एक बार जातक हुआ, बहुबार तो उसका अवतरण किया है, तो ऐसे तो हो सकता है। मान लीजिए तो सस्ता शस्त्र ऐसे करेंगे। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, बुद्ध शब्द को ही ले लीजिए, तो बुद्धा बनता है, बुद्धा। और बुद्धा शब्द से जब बुध अवगमने धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो लघुपद गुण होता है, बोधा बनता है, बोध्री, बोध्री शब्द बनेगा। तो बोध्री शब्द के रूप धात्री शब्द की तरह रूप चलेंगे, जैसे धात्री शब्द का रूप चलाया है, बोधा बोधारौ बोधारः। वो तो किसी के मान लीजिए कोई तो रूढ़ी तो नहीं है ना, इसलिए मैं शास्त्र को इसके लिए जानबूझ के चयन किया है क्योंकि उसका रूढ़ी है। सही है। जब अव्युत्पन्न पक्ष मानोगे तो वहां कोई प्रकृति प्रत्यय की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। अव्युत्पन्न पक्ष मानेंगे तो नित्य शब्द है फिर तो, और उसके रूप चलाना है न चलाना कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर। ठीक है ठीक है। मेरा बहुत आनंद लगता है, मैं अब फिर छात्र हो गया, फिर मेरा मान लीजिए से बहुत 41 ईयर्स बैक चला गया। मुझे भी बहुत आनंद आता है जब आप इस प्रकार की चर्चा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज से 41 साल पहले चला गया मैंने। और हमारी सभा, ये जो 9 बजे वाली सभा है, इस सभा को काफी ज्ञान अर्जित होता है। हम बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में शंका समाधान करते हैं, तो इससे और अच्छी तरह से सभी हमारे जिस सभा के सदस्य जो यहाँ श्रोता हैं सभी इससे लाभान्वित होते हैं। अब हम आगे का पाठ करते हैं।
चलिए आज शब्द आ रहा है उद्गात्री शब्द। उद्गात्री शब्द भी उणादि निष्पन्न है। तो उणादि निष्पन्नों का ये दीर्घ होगा तो नप्त्रादियों को ही दीर्घ होगा, तो उद्गात्री में तो दीर्घ नहीं होना चाहिए। पर महाभाष्यकार के प्रयोग के कारण महाभाष्यकार ने महाभाष्य में उद्गातारो उद्गातारः ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, अतः हम यहाँ पर दीर्घ कर लेंगे। महाभाष्यकार हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, वो जैसा कहीं प्रयोग कर देते हैं तो हम उसको मानते हैं, हमारे यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम। इसलिए उद्गात्री शब्द के रूप चलाएंगे। तो उद्गाता उद्गातारौ उद्गातारः, उद्गातारम उद्गातारौ उद्गात्रीन्, उद्गात्रा उद्गात्रिभ्याम उद्गात्रिभिः उद्गात्रे उद्गात्रिभ्याम उद्गात्रिभ्यः उद्गातुः उद्गात्रिभ्याम उद्गात्रिभ्यः उद्गातुः उद्गात्रोः उद्गात्रीणाम् उद्गातरि उद्गात्रोः उद्गात्रिषु। हे उद्गातः हे उद्गातारु हे उद्गातारः। अब शब्द आता है पिता, पितृ शब्द। पाति रक्षति इति पिता, पारक्षणे धातु से उणादि से निष्पन्न करेंगे, इसको त्रिच प्रत्यय करेंगे और इट का आगम कर लेंगे। इट का आगम होते ही आतोलोप इट च सूत्र आ जाएगा, उससे आ का लोप हो जाएगा और इट का आगम का जो ई है वो प में मिलकर के पी त्रि ऐसा शब्द बन जाएगा। पितृ का अर्थ है पाति रक्षति इति पिता। तो पितृ शब्द से प्रथमिक वचन सुविभक्ति लाते ही ऋतों सर्वनावस्थानियों से अनंग हो जाएगा और सारी प्रक्रिया आपको मालूम है। अब आगे लिख रहे हैं औ व्यक्ति लाएंगे, पितृ औ बनेगा। तो आगे पंक्ति लिखी हुई है ग्रंथ में कि व्युत्पत्ति पक्षे, ये देखो पहला ही शब्द आ गया। व्युत्पत्ति पक्ष और अव्युत्पत्ति पक्ष दो प्रकार के पक्ष होते हैं। तो जैसे ही आपने व्युत्पत्ति पक्ष माना, चाहे वो उणादि से करो चाहे कृत प्रत्यय से करो, सब उणादि कृत और कृत सब कृति ही है। इसलिए व्युत्पत्ति पक्षे नप्त्रादि ग्रहणस्य नियमार्थत्वात्, यह चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि व्युत्पत्ति पक्ष में नप्त्रादि ग्रहण जो है नियमार्थ है, इसलिए न दीर्घ, क्योंकि पितृ शब्द का नप्त्रादि में पाठ नहीं है। अतः अपतंतित सूत्र से यहाँ दीर्घ करना चाहो तो दीर्घ नहीं होगा। तो ऋतों की सर्वनाम स्थानों से गुण होगा और पितर औ और मिला दो पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरीन। पितरीन में प्रथमयो पुरुषवर्ण सूत्र से पुरुषवर्ण दीर्घ होकर के तस्मात् छसो न पुंस सूत्र से सस के सकार को नकार आदेश करके पितरीन। अब सब में यण करते जाओ। पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी और षष्ठी के एक वचन में ऋत उत सूत्र आ जाएगा। तो पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। नामी सूत्र से दीर्घ हो जाएगा और रिवर्णांत षडत्वम वाच्यम पितरि, पित्रोः, पितृषु। ग्रंथकार लिखते हैं शेषम धात्रिवत, सब धाता की तरह रूप चलना है। एवं जामात्री और भ्रात्रादयः। जामात्री शब्द का रूप जामाता, जामातरौ, जामातरः, जामातरम, जामातरौ, जामात्रीन्, जामात्रा, जामातृभ्याम, जामातृभिः और जामात्रे, जामातृभ्याम, जामातृभ्यः, जामातुः, जामातृभ्याम, जामातृभ्यः, जामातुः, जामात्रोः, जामात्रीणाम, जामातरि, जामात्रोः, जामातृषु। हे जामातः, हे जामातारौ, हे जामातरु, हे जामातरः। ऐसे ही भ्रातृ शब्द के रूप
भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, भ्रातरं भ्रातरौ भ्रातॄन्, भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः, भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः, भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां, भ्रातरि भ्रात्रोः भ्रातृषु। हे भ्रातः, हे भ्रातारौ, हे भ्रातारः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। अब आप चलिए आगे। ऐसे ही मातृ शब्द की व्युत्पत्ति कर लीजिए। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, मातृ सस में बस अंतर है, वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर बतलाया नहीं है जानबूझ करके। जब ऋकारांत अजंत स्त्रीलिंग शब्द आएंगे तब वहां पर वो बतलाएंगे, पर कुछ नहीं है, केवल तस्मात् छसो न पुंस सूत्र नहीं लगता और सारे रूप ऐसे ही चलेंगे। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रो मातॄणां, मातरि मात्रो मातृषु। हे माता, हे मातरो, हे मातरः। हे माँ गुरु जी, हे माता होगा ना। अब आया नृ शब्द। नृ शब्द मनुष्य जाति का अर्थ का वाचक है। नृ शब्द ऋकारांत है, ऋकारों का प्रकरण चल रहा है, ऋकारांत शब्दों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए नृ शब्द से सुव्यक्ति लाएंगे तो वही होने सांच से अनंग होकर के सुलोप न की उदा को दीर्घ होकर के ना। अव्यक्ति लाएंगे तो नरौ, ऋतुओं की सर्वनावस्था ने उसे गुण हो जाएगा, दीर्घ होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ना नरौ नरः, नरम नरौ नृण, नरा नृभ्यां नृभिः, नृ नृभ्यां नृभ्यः, नुः नृभ्यां नृभ्यः, नुः नरोः नृणाम और नृणाम दो रूप बनते हैं। यहाँ पर नामी सूत्र से दीर्घ न होकर के सूत्र गुरु जी, इधर एक छोटा सा एक प्रश्न है। मैंने एक श्लोक लिखा था, उसमें मैंने नृ लिखा था। मान लीजिए नृ को हिप करके मैंने, क्या वो सही था ना? जो असाधु था, साधु ना असाधु? मान लीजिए ना जो है उसका जो स्त्रीलिंग है मैंने नृ किया था, नृ को हिप करके मैंने नृ किया था। एक प्रयोग है नृ शब्द का स्त्रीलिंग में नारी होता है। नृत्य धन्या नारी, तो वहां पर करके ना मान लीजिए जैसा मान लीजिए नौर है, नौर नौरा है, बात नारी मान लीजिए, तो मान लीजिए नृ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही प्रश्न। मैंने किया था नृ, मैंने नौर उसका मान दीर्घी करके नृ किया था मैंने, ना उसका स्त्री किया था नृ। मान लीजिए जो नृ शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ, स्त्रीलिंग आने दीजिए, स्त्रीलिंग बताएंगे। ठीक है, ठीक। चलिए आगे। तो नृणाम और नृणाम, यहाँ पर नृच सूत्र आ रहा है। नृ इत्येतस्य नामी वा दीर्घः, नाम परे रहते नृ को विकल्प से दीर्घ होता है। नामी सूत्र से नित्य ही दीर्घ प्राप्त था, इसलिए सूत्र बनाया गया। दो रूप बनाते हैं, नृणाम और नृणाम। नरी नरोह नृषु, हे नः, हे नरौ, हे नरः। यह नर शब्द नहीं है, नर शब्द अकारांत है, वह तो राम शब्द की तरह रूप चलते हैं उसके। अस्तु, अब आगे चलते हैं। इति ऋदंता शब्दा, ऋकारांत शब्द हमने बना लिए। अब हम गुरुदेव यहाँ नाम में अब तीन से दीर्घ होगा। कहाँ? ना जो बनेगा अनंग होते ही
नान्त की उपधा को दीर्घ होगा। नहीं तो किससे दीर्घ होगा? वही सर्वनावस्था। सर्वनाम हाँ, हाँ वही। क्या समुद्धो। जी जी। हाँ, शब्द में जैसे दीर्घ होता है वैसे ही यहाँ दीर्घ होगा। धाता शब्द में, प्रोष्टा शब्द में सब जगह सर्वनाम स्थान क्या समुद्धो सूत्र से ही दीर्घ होता है प्रथमा के क्वेश्चन में। अब दीर्घ रीकारांत क्री और त्री ये शब्दों की निष्पत्ति कर रहे हैं। तो दीर्घ रीकारांत शब्दों की, अब हम लोग तो वैयाकरण है, कहीं दीर्घ रीकारांत शब्द आ गया तो कैसे रूप चलेंगे। हमने तो ठेका ले रखा है, सारे शब्दों के रूप चलाने का ठेका ले रखा है। शाब्दिक होने के कारण हमारा तो ये काम है। तो अब क्री दीर्घ रीकारांत जो है, दीर्घ रीकारांत शब्द बहुत कम मिलते हैं संस्कृत साहित्य में। तो हम क्या करेंगे, अब दीर्घ रीकारांत शब्द बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? त्रिच प्रत्यय और तृण प्रत्यय करके तो बना नहीं सकते। तो उसमें क्रियादि गण है एक, क्रियादि गण में पुआदि गण है, अंदर अंतर्गण है, अंतर्गण है पुआदि, उसमें दीर्घ रीकारांत धातुओं का पाठ है। क्री, त्रि, ग्री, ये दीर्घ रीकारांत धातुएं हैं। और उन धातुओं का के स्वरूप का कर लेंगे अनुकरण। अनुकरण करने के मतलब नकल कर लेंगे। किसी ने उस धातु को देख करके उच्चारण किया क्री त्रि, और उस क्री त्रि उच्चारण को सुन करके किसी ने उच्चारण कर लिया क्री त्रि, तो वह जो है उच्चारण जो किया गया है वह धातु नहीं है, वह शब्द है, उसको हम शब्द मान लेंगे और क्विप प्रत्यय कर देंगे, क्विप का सर्वापार लोप कर देंगे, क्री दीर्घ रीकारांत और त्रि दीर्घ रीकारांत शब्द बना लेंगे। अब इस क्री शब्द से जब सुव्यक्ति लाएंगे तो क्या रूप बनेगा? तो अब यहां पर देखिए, ग्रंथकार लिखते हैं, ग्रंथकार की पंक्ति को जरूर पढ़ना है। क्री त्रि अनयोः अनुकरणे प्रकृतिवद अनुकरणम, ये परिभाषा है जो मैंने लगा दी आपको। प्रकृतिवत अनुकरणम, यह परिभाषा अनुकरण और अनुकार्य में अभेद अर्थ को बतलाती है कि अनुकरण और अनुकार्य दोनों अभिन्न हैं, भिन्न नहीं है। तो यह जो परिभाषा है यह पाक्षिक है। प्रकृतिवत अनुकरणम इति वैकल्पिकातिदेशात्, अतिदेशात्, यह वैकल्पिकातिदेश है, पाक्षिक है, दोनों पक्ष होते हैं। प्रकृतिबद्ध अनुकरण होता भी है और नहीं भी होता। इसमें क्या प्रमाण है? तो इसमें कई सूत्र प्रमाण हैं। इसमें क्षियो दीर्घात सूत्र प्रमाण है पाणिनि का। क्षियो दीर्घात में क्षिया में षष्ठी है। किसी ने कहा कि यहाँ प्रातिसंज्ञा संज्ञा कैसी होगी? धातु से भिन्न में ही प्रातिसंज्ञा संज्ञा होती है ना। तो क्षी तो धातु है, तो उससे षष्ठी के वचन में क्षिया कैसे बना लिया आपने, या पंचमी के वचन में क्षिया कैसे बना लिया? तो कहा प्रकृतिवद अनुकरणम, अनुकरण प्रकृति के तुल्य होता है। प्रकृति धातु है तो धातु के तुल्य होगा, तो फिर प्रातिसंज्ञा नहीं होगी। प्रातिसंज्ञा नहीं होगी तो सूत्पत्ति कैसी होगी? सूत्पत्ति नहीं होगी तो क्षिया या रूप कैसे बनेगा? फिर भी महर्षि पाणिनि ने वहां पर बनाया है। इससे हम मानते हैं कि प्रकृतिवत अनुकरणम भवति, यह परिभाषा अनित्य है। अर्थात कभी तो प्रकृतिवत अनुकरण पक्ष माना जाता है और कभी नहीं माना जाता, दोनों पक्ष हैं। तो यहां पर देखो, क्री त्रि, इस क्री और त्रि इस धातु को
प्रकृतिवत अनुकरणम कर दोगे तो धातु संज्ञा हो जाने के कारण अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से कार्य संज्ञा नहीं होगी। और वैकल्पिकात देश मानेंगे, इसको वैकल्पिकात देश मानेंगे, मतलब प्रकृतिपद अनुकरण नहीं होता है। तो धातु प्राकृतिक संज्ञा करने के लिए भेद मान लेंगे, जो अनुकार्य होता है वही अनुकरण का अर्थ हो जाता है। तो अर्थवत्वात् प्राकृतिक संज्ञा कर लेंगे, और प्राकृतिक संज्ञा करते ही सूत्पत्ति हो जाएगी। तो देखो, हम दो काम करेंगे कि प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए तो प्रकृतिबद्ध अनुकरणम को हम अनित्य मान लेंगे, पाक्षिक मानेंगे, और जैसे ही सूत्पत्ति हो गई तो सूत्पत्ति से पहले यहां रीत धातो सूत्र है, रीत इत धातो, धातो हो रीत इत स्या, धातु के री को ई हो जाता है। अब यहां पर सुव्यक्ति पर में है, क्री अग्रे सु है, तो धातु का जो री है उसको हम ईतु कर लेंगे। तो ईतु कब करेंगे? जब उसको धातु मानेंगे। ध्यान देना, सूत्पत्ति करते समय तो हम धातु नहीं मानेंगे, उस समय तो हम इस परिभाषा को प्रकृतिबद्ध अनुकरणम को अनित्य कर लेंगे, वैकल्पिकादेश करके उसमें प्रातिपदिकत्व लाएंगे। और जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा की सूत्पत्ति कर ली, सूत्पत्ति के बाद रीत धातु लगाएंगे, और धातु के जो री है उसको ईत कर लेंगे। तो ईत करेंगे तो रपर करके होगा, री के स्थान में होने वाला जो अण है वो रपर करके होगा, तो कीर, कीर बन जाएगा, कीर और सु। अब यहां पर जो सु विभक्ति आई है वो तो अजंत पुल्लिंग शब्द से आई है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह प्रकृतिबद्ध अनुकरणम भवति, यह परिभाषा वैकल्पिक है। तो हमें शब्द की सिद्धि करनी है, तो जिस पक्ष में शब्द की सिद्धि होगी वो पक्ष मानेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करके सूत्पत्ति करनी है, तब तो हम प्रकृतिबद्ध अनुकरणम को अनित्य मान लेंगे कि यह भेद भिन्न है, अनुकरण अनुकारी से भिन्न है, ऐसा अर्थ कर देंगे, तो वहां धातुत्व नहीं रहेगा, प्रातिपदिकत्व आ जाएगा। और जैसे ही सूत्पत्ति की वैसे ही रीत धातु, तो धातु के इकार को ही ईतु करता है, धातु के ऋकार को ही ईतु करता है, तो हम वहां पर धातु मान लेंगे, तो ईतु कर लेंगे, तो हम किर, किर बना लेंगे, किर, किर अग्रे सु। अब सु का तो हलियादना लोप कर देंगे, और रुवोरुपधाया दीर्घिकः सूत्र से रेफ की उपधा का जो ई है उसको इक को दीर्घ कर लेंगे, तो कीर बना लेंगे, कीर, और र को विसर्ग कर देंगे, तो की, क्या रूप बनेगा? की। और अव्यक्तियों में तो सब में आप जानते ही हैं, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो, गुण करते चले जाओ, और की, किरऊ, यहाँ गुण कैसे हुआ गुरुदेव? है? री है तो उसको तो रीति धातु ही लगाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ऋत धातु ही लगाना पड़ेगा, ऋतु के सर्वनाम स्थान नहीं लगाएंगे, ठीक कह रहे हैं आप। तो किर बन जाता है, किर। अब औ व्यक्ति मिला दो, किरौ की, किरौ, किरह, किरम, किरौ, और जैसे ही सस विभक्ति लाएंगे तो वहां पर पुल्लिंग शब्द है, इत्वा भाव पक्षे तो। अच्छा, ये वाली बात जो है बाद में बतला रहे हैं। अब सस विभक्ति में क्या रूप बनेगा? तो पुरुषवर्ण दीर्घ कैसे होगा? पुरुषवर्ण दीर्घ क्यों होगा? किरह ही बनेगा, की, किरऊ, किरह, किरम, किरऊ, किरह, किरा, कीर्भ्याम, रूर्धादीर्घ, कीर्भ्याम, कीर्भी,
किरे, कीर्भ्याम कीर्भ्या, किरः, कीर्भ्याम कीर्भ्या, किरः, किरो, किराम, किरी, किरोह, कीर्षु। ठीक है, बिल्कुल यही स्थिति त्री धातु से बनती है। तो ती, तिरौ तिरह, तिरम तिरौ तिरह, किरा तीर्भ्याम तीर्भि, तिरे तीर्भ्याम तीर्भ्यः, तिरह तीर्भ्याम तीर्भ्यः, तिरह तिरो तिराम, तिरि तिरो तीर्षु। और ऐसे ही ग्री निगरणे धातु से बनाओगे तो गी ही, ये हलंत शब्दों की तरह बनते हैं सारे। गी गिरो गिरह, गिरम गिरो गिरह, गिरा गीर्भ्याम गीर्भि, गिरे गीर्भ्यः, गिरह गीर्भ्याम गीर्भ्यः, गिरह गीर्भ्याम, गिरीरो गीर्षु। गुरुदेव ये कहते हैं सप्तमी एक वचन में दीर्घ कैसे हो जाएगा फिर? ऐसा है ना, नी है, सप्तमी बहुवचन गीर्षु में वहां रोर बुधाया दीर्घ। और इधर क्यों नहीं लेगा किरा में पंचमी वचन में? वो तो हलादी व्यक्तियों में तो मिला दो, वहां दिक्कत नहीं है। गुरु जी मान लीजिए क्री का सप्तमी द्वारा बोलिए तो सप्तमी का, क्री का सप्तमी को दोबारा बोलिए तो गी, तीरी और किरी, गिरोह, गीर्षु। ठीक है, यहाँ विमलेश जी का प्रश्न है कि गीर्षु में दीर्घ कैसे हो गया। तो रुवो रूपधाया दीर्घ से दीर्घ होता है, और हलादियों की तो स्थिति बनाई है, हलादी सुप परे होंगे तो, और आजादी सुपों में मिलाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। आगे करेंगे। हाँ, इसमें क्या है कि जब प्रकृतिवत अनुकरण नहीं होता है, इस पक्ष में हमने चर्चा की थी आपको कि शब्द सिद्धि के लिए हम इस परिभाषा को, प्रकृतिवत अनुकरणम को अपने हिसाब से चलाएंगे जिससे कि शब्दों की सिद्धि हो। तो ठीक है, आपने चला लिया और रूप भी बना लिए, और किसी ने इसको अनित्य मान लिया, तब उस पक्ष में क्या करोगे? तो उस पक्ष में कहते हैं कि ऋत धातु सूत्र से इत्तु नहीं होगा। इत्तु नहीं होगा तो ऋतोगी सर्वनाम स्थानियों से तपर कर्ण होने के कारण अनंग और गुण भी नहीं होगा, तो फिर रूप कैसे चलेंगे? उसमें दीर्घ रीकारांत क्री शब्द है, तो कोई बात नहीं, सु व्यक्ति लाएंगे, सु को ऋतु विसर्ग हो जाएगा, क्री ही, और आजादी व्यक्ति आएंगे तो वहां सब जगह यण करते चले जाएंगे। क्री अग्रे अउ आएगा तो यहां पर वही इकोणिची आ रहा है, उस इकोणिची को प्रथम पुरुषवाण सूत्र बांध लेगा, पुरुषों दीर्घ करने जाएगा तो उसको दीर्घा जैसे निषेध कर देगा, नहीं बांध पाएगा। तो क्या होगा? तो स्वाभाविक है यण होगा, दीर्घा जैसे सूत्र लगाएंगे। और गुरुजी जो निरी शब्द का स्त्रीलिंग में रूप बना रहे थे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये तो पुल्लिंग है, तो क्री क्रौ क्रह, हम में क्या होगा? तो क्रीम, क्रीम बन जाएगा, क्रीम। वो चेहरे पे लगाने वाली क्रीम नहीं, वो तो अंग्रेजी का शब्द है, उच्चारण वैसा ही है, क्रीम।
क्रौ, क्रीं, क्रा, क्रीभ्याम, नहीं क्रा, हाँ, क्रीभ्याम, क्रीभी, क्रे, क्रीभ्याम, क्रीभ्य, क्रह। पंचमी का एक वचन और षष्ठी के एक वचन में ऋत उत मत लगा देना, सीधा एक गुणित से करो। क्रह, क्रीभ्याम, क्रीभ्य, क्रह, क्रोह, क्राम, क्री, क्रोह, क्रीशु। सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा गुरुदेव? क्री, 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 यण होगा, एक गुणित से यण होगा। तो करी बनेगा, अच्छा क्री, रही होगा, क्री। ठीक है, अब आगे चलिए। ऐसे ही ग्री शब्द का रूप चलाओगे तो पुल्लिंग में, त्रि शब्द का रूप चलाओगे तो ऐसे ही रूप बनेगा। त्रि, त्रौ, त्रह, त्रम, त्रीम, त्रीम, त्रौ, त्रीं, त्रा, त्रिभ्याम, त्रिभी, त्रिभी, त्रे, त्रिभ्याम, त्रिभ्य, त्रिभ्य, और त्रह, त्रिभ्याम, त्रिभ्य, त्रह, त्रो, त्राम, त्रि, त्रो, त्रिषु। ये जो त्रि है सप्तमी के वचन में, वो त्रेस्त्रया वाली त्रि नहीं है, ध्यान रखना। कभी लोग ऐसे ही अपनी कविता को पांडित्य पूर्वक बनाते हैं। त्रि शब्द सप्तमी के वचन में भी बनता है, और त्रि शब्द जो है प्रातिपदिक भी है, संख्यावाचक भी है। ऐसे ही ग्री शब्द का रूप चलाओगे ग्री निगरणीय धातु से, तो ग्री, ग्रौ, ग्रह, ग्रीं, ग्रौ, ग्रीं, ग्रा, ग्रीभ्याम, ग्रीभी, ग्रे, ग्रीभ्याम, ग्रीभ्य, ग्रह, ग्रीभ्याम, ग्रीभ्य, ग्रह, ग्रो, ग्राम, ग्री, ग्रो, ग्रीषु। वादीनाम ह्रस्वः एक सूत्र है, लुई, छुई, कुई, बहुत सारी धातुएं हैं वहां पर, करीब वहां ऋकारांत धातुएं भी आती हैं, तो वही धातुओं का अनुकरण करके ये सब रूप बना रहे हैं। अस्तु, हमने ऋकारांत शब्दों को भी बना लिया। अ, ई, उ। गुरुजी ये बहुत झंझटिया। ये 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 प्रयोग में लगेगा नहीं। ये कि मान लीजिए सरल सरल पद लिखता हूँ, वो सब तो फेसबुक में अनुरोध आता है, अनुवाद दीजिए, अनुवाद दीजिए। ये ऐसा प्रयोग करेगा तो मान लीजिए अनुवाद नहीं, वो बोलेगा पद साधन भी दीजिए। मान लीजिए। ये नैषधि चरित्र इत्यादि ग्रंथों में यही सब टेक्निक अपना करके उसको एकदम विद्युत औषधम बना दिया गया है। वैयाकरण सब जानता है, वैयाकरण से बचना मुश्किल है, वो तो बना करके रख देगा। हमारे पास तो अच्छी ये दृष्टि है, ऋषि की दृष्टि है, उसके अनुसार हम चलते हैं। ऐसे ही गमलरी शब्द आया। अब ऋकारांत शब्दों के रूपों के बारे में चल रहा है। अब ऋकारांत शब्द संस्कृत साहित्य में मिलते नहीं है, पर बना रहे हैं। हमारा तो काम ही यही है, जन्म सिद्ध अधिकार है, शाब्दिक है, हम लोग तो शब्द बनाते हैं। तो गमलरी और शकलरी धातु हैं। गमलरी गमने और शकलरी सकने धातुएं हैं। अनयोः अनुकरणे, अब इनका हमने अनुकरण कर लिया, तो अनुकरण करेंगे तो वही भेद पक्ष और अभेद पक्ष दोनों पक्ष हैं। जब भेद पक्ष मानेंगे तो धातु नहीं कहलाएगा। तो गमलरी की भी हम प्राथमिक संज्ञा कर लेंगे, सूत्पत्ति कर लेंगे। ऐसे ही सकलरी शब्द से भी हम सूत्पत्ति कर लेंगे। ध्यान देना, बहुत मजेदार चीज है और बहुत ही जो शाब्दिक लोग हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं। तो अब गमलरी और सकलरी शब्द प्रातिपदिक हो गए, सु युक्ति रे आए। गमलरी सु
और सकल ऋषु। अब यहाँ पर रिलरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, और री और री में अभेद होता है। पूर्ण रपरः, री के स्थान पर किया गया जो अण वह रपर करके होगा, तो री के स्थान पर किया गया जो अण होगा वो लपर करके होगा। कैयट कहते हैं लपरत्वम बक्ष्यामि, पूर्ण रपरः लपरश्च, या र प्रत्याहार मान लो आप, र प्रत्याहार से र से ल का भी बोध होगा। ये सब बातें हम संज्ञा प्रकरण में और अच्छंदी में खूब कर चुके हैं। इसलिए अब यहां पर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, आप यहां पर अनंग करिए। अनंग किससे करेंगे, तो कहा ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है उससे करेंगे। गमलरी शब्द में री से री का भी बोध हो जाता है, तो अनंग कर लेंगे। तो गमलरी, री के स्थान पर री में जो री है, गमन सु हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, सकन, ऐसे ही सकन सु बन जाएगा। जी। न की बता तो दीर्घ, गमा, गमा और सका, गमा और सका रूप बन जाएंगे प्रथम वचन में, गमा बन जाएगा। और ऋतु भी सर्वनाम स्थान है, औ व्यक्ति नहीं है, तो ऋतु भी सर्वनाम स्थान से गुण हो जाएगा। तो गुण जब होगा तो अल अल गुण होगा, लृ के स्थान पर जब गुण होता है तो अल होता है, गमल बन जाएगा। गमल औ सकल औ गमलौ सकलौ। पहले एक बना लो, गमा गमला, गमलो गमलो। गमलम गमलौ गम्भीर। दीर्घ करेंगे तो री ही दीर्घ होगा, लृ दीर्घ होता ही नहीं है। लृ वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घाभावात् संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। जी, तो वहां पे क्या हो जाएगा द्वितीय में बहुवचन? गमरीन, री दीर्घ होगा, माने री के स्थान पर री हो जाएगा। अच्छा, री तो और री, गमरीन। हाँ गमरीन। अच्छा। 600 ना पूछिए, तो गमरीन और गमला, आजादी प्रत्यय पर रहते यहां कर दो, गमला, गमलृभ्याम, गमलृभि, गमले, गमलृभ्या। और पंचमी के वचन में और षष्ठी के गमला। ऋतउत, अच्छा, हाँ ऋतु में। गमलु। पूरी प्रक्रिया वही होगी। हाँ, गमलू क्यों, गमुल बनेगा, गमुल कुल होगा। वित्ता उत की जगह पर जब उर करने जाएंगे, री के स्थान पर जब उर करने जाएंगे तो उर न होकर के उल होगा। तो गमुला। गमुल और सु का स का लोप हो जाएगा राक्षस से, और र बचेगा, उसको विसर्ग हो जाएगा। नहीं, गमुल बनेगा, र का संयोगांत से लोप कर देंगे, र भी नहीं बचेगा। तो फिर बनेगा क्या, गमू बनेगा, गमुला बनेगा? गमुल, गमुल। अच्छा। हाँ गमुल। और गमरीभ्याम, गमलृभ्याम, गमलृभि, गमलृभ्या और गमुल, और उसमें गमलोह। आम में क्या होगा, गमलरी नाम, यहाँ हर्ष नद्यापो नुट से नुट होगा, नामी से होगा, तो गमरी नाम बनेगा, गमरी नाम नहीं, गमरी नाम। और
सप्तमी के क्वेश्चन में क्या बनेगा? गमली। ऋतों की सर्वनाम स्थान से अल गुण होगा, गमली, गमली, गमली बनेगा, गमली। अल होगा ली के स्थान पर, तो गमली। गमलोह यण होगा, और गमरीशु, गमरीशु, गमरीशु। फिर से रूप सुन लीजिए, एक बार फिर से रूप सुना देता हूं हम। अब की बार सक्लरी धातु के रूप बनाते हैं। सकलौ सकलः, सकलम सकलौ सक्रीं, सकला सक्रिभ्याम सक्रिभी, शकुल सक्रिभ्याम सक्रिभ्यः, शकुल शक 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 शक्लो सक्रीणाम सक्रीणाम, सक्रीषु। ये रूप कहीं मिलेंगे नहीं आपको, इसलिए इनको से ध्यान से सुन लीजिए। सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा गुरुदेव? सकली, सकली। अच्छा, गमली सकली। गमली सकली। आप कहते हैं, वही लिख रहे हैं, गुण से लपरत्वम गमलौ गमलः गमलम गमलौ, गमरी गमला गमले घसिंगस्तु ऋत उत इति उत्वे लपरत्वे संयुगान्त से लोपः, गमुल सकुल इत्यादि सारे बना दिए। इस तरह से हमने यहाँ ऋदंत शब्दों को भी समझ लिया। तो अ ई उ रील री ए। अब एकारांत अजंत शब्द आ गए, बहुत सरल है। एकारांत शब्द मिलते नहीं है संस्कृत साहित्य में, तो एकारांत शब्द भी बनाना पड़ रहा है। तो ग्रंथकार बनाते हैं, इना सह वर्तते इति सेह। इकार के साथ जो होगा वो से हो जाएगा, से। इना सह वर्तते, सह के स्थान पर स आदेश हो जाएगा, और ई है ही है, तो गुण होकर के से बना लेंगे। अब ये से शब्द जो है एकारांत हो गया, एकारांत अजंत पुल्लिंग हो गया से शब्द। अब इस से शब्द से प्रथमिक वचन सुव्यक्ति लाएंगे तो रुत विसर्ग होगा, से। औ व्यक्ति लाएंगे तो प्रथम पुरुष सर्वनाम सूत्र लगना नहीं है, क्योंकि अक से परे नहीं है, ये तो चार में नहीं है, इसलिए प्रथम पुरुष सर्वनाम सूत्र लगना नहीं है, इकोनिची लगना नहीं है, आदगुणा लगना नहीं है, वृद्रेची लगना नहीं है। केवल एचो यवायावह, आजादी व्यक्ति परे रहते एचो यवायावा को लगाते जाना, तो एक आदेश हो जाएगा, और मिलाते जाइए, रूप तैयार होते चले जाएंगे। से सयौ सयः, सयं सयौ सयः, सया सेभ्यां सेभिः, सये सेभ्यां सेभ्यः, सयः सेभ्यां सेभ्यः, सयः सयो सयां, सई सयोः सेसु। ऐसे ही आगे गुरुदेव स्मृति। इनमें थोड़ा सा एक सेह बता दीजिए, नहीं समझ में आया। सेह सेह जो बना है, अरे रुत विसर्ग हो जाएगा, से तो एकाकी शब्द प्रथमिक वचन में रुत विसर्ग कर दो। नहीं तो ये से शब्द है, हाँ, एकारांत। इना सह वर्तते, इसका क्या अरे मतलब है? अरे ई मतलब है कामदेव। तो ईना सह वर्तमान से तो मान लीजिए कामदेव का सो जो सो से होगा। ई का मतलब तो है कामदेव। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही स्मृति शब्द आ रहा है, स्मृति शब्द भी एकारांत बनाया गया है।
कृष्णा के क्वेश्चन में स्मृते, स्मृतयौ, स्मृतयः, स्मृतयं, स्मृतयौ, स्मृतयः, स्मृतया, स्मृतेभ्यां, स्मृतेभिः, स्मृतेभ्यां, स्मृतेभ्यः, स्मृतयः, स्मृतेभ्यां, स्मृतेभ्यः, स्मृतयः, स्मृतयोः, स्मृतयां, स्मृतयोः, सप्तमी के वचन में स्मृतई, स्मृत स्मृतयोः और स्मृतेषु खत्म हो गया। अब ओकारांत शब्द आएंगे, एकारांत शब्द भी पूरे हो गए, अब ओकारांत शब्द आएंगे, उनको हम ओकारांत औकारांत कल करेंगे, हो जाएगा। उमेश जी कुछ कहना है? नहीं। ठीक है, लगभग बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल है, पर ये अप्रसिद्ध शब्द हैं, इनका संस्कृत साहित्य में बहुत कम प्रयोग होता है। हम लोग हैं, हम लोगों को तो रूप चलाना है, कहीं रूप मिल गया तो ऐसे चलाएंगे। करते चलाते। गुरुजी आपका बात तो मेरे काट करके आता है, तो आधा सुनाई जाता है, आधा सुनाई नहीं जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा जियो वाले नेटवर्क की समस्या है। जियो आजकल बहुत बहुत धोखा दे रहा यही है, मान गुरुजी लीजिए ये जो है गुरुजी ना वाईफाई धन, लगवा लो जी। जियो का मान लीजिए धनराशि तो बहुत मिल गया ना, ये मान लीजिए धन बहुत मिल गया, तो मान लीजिए ऐसा ही बेगर भाई किसी को, पहले ऐसा नहीं था। अभी तो मान लीजिए बस ये कमाना है कमा लिया। अभी तो मान लीजिए 4G का बदले में पैसा लेता है, देता है 2G। नहीं, एक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बस कुछ दिनों बाद फिर इसके ऊपर लगाम कस जाएगी। वाईफाई लगवा लीजिए गुरुजी। हाँ, वाईफाई लगाते ही काम खत्म है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ वो जी। वो इसीलिए कह रहा है, वो हम लोगों को मजबूर कर रहा है कि ये लोग सब लोग ऐसा ही करें, वाईफाई लगाने के लिए मजबूर हो जाए। गुरुदेव रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करवाते हैं। हमारे परमेश जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। नहीं है शायद वो जुड़े हुए। हाँ, वो शायद हट गए हैं। ठीक है, आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक है कल सर, फिर गुरुदेव प्रणाम। का जी पूरा नमस्ते गुरुजी। करते हैं। नमस्ते गुरुजी। स्वस्ति स्वस्ति, मंगलम भूयात्।